तो हम लोग पिछले टाइम में फोर्थ थ्योरम तक कर चुके थे। अभी जो हम लोग फिफ्थ थ्योरम पढ़ने वाले हैं। फिफ्थ थ्योरम क्या देखिए, अब हम नोट कर रहे हैं आपको। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल किसी भी क्वाड्रिलेटर का डायगोनल, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है इच अदर, ठीक है। इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट इच अदर, then prove that the quadrature is a parallelogram। मतलब क्या हुआ कि इसको समझिए आप, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटर है कुछ भी, इसका नाम मान लीजिए एबीसीडी है। इसका डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है। डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि AO बराबर OC है और BO बराबर OD है। हमको प्रूव करना ये पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं। इसको सिंपल सा कॉम्बिनेट कर दीजिए, ठीक है। तो बात करता हूँ प्रूफ, ठीक है। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, देखिए AO पर OC गिवन है, गिवन है क्योंकि मेरे पास क्या है, ये डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा बात क्या देखा है, गिवन मेरे पास DO बराबर, मतलब ये BO बराबर OD, ये भी गिवन है मेरे पास। उसके बाद क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर हुआ, ठीक है। मतलब एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOC बराबर है। तो अगर ये ऐसा हो रहा है तो देखिए क्या होगा, तो एंगल ये और ये फॉर्मेट हो गया किससे, एंगल एंगल साइड से। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, ठीक है, सॉरी ऐसे ऐसे। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AOB फॉर्मेट टू ट्रायंगल COD ये फॉर्मेट हो गया इससे SAS, ठीक है। तो ये अगर फॉर्मेट हो गया तो अब देखिए इसमें अगर ये दोनों ट्रायंगल फॉर्मेट हो गया तो बताइए ये एंगल जो है x, तो ये भी हो गया x, ये एंगल अगर y तो ये भी हो जाएगा y, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसके सामने जो एंगल होगा इसके सामने जो एंगल होगा बराबर हो जाएगा, सीपी से, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास एक बात, ये एंगल इसके बाद ये एंगल इसके, मतलब ये इसके पैरेलल हो गया और ये पैरेलल भी हो गया और इक्वल भी हो गया। तो जब भी दो लाइन आपस में पैरेलल और इक्वल हो तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम बनाता है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं AB इक्वल टू DC and AB parallel to DC, therefore ABCD is parallelogram, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इस टाइप से आप दूसरा टर्म ये भी लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना, क्या कि देखिए आप इनको भी ले सकते हैं, इस टेंगल को इस टेंगल को फॉर्मेट कर सकते हैं, इसको पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। जैसे इसको पैरेलल प्रूव किए वैसे इसको आप पैरेलल प्रूव कर लीजिए, तब आपका क्या होगा, ये BC पैरेलल DA और CD पैरेलल AB, देयरफॉर ABCD पैरेललोग्राम। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी ठीक है, आप ऐसे भी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोनों मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड थ्योरम इसके बाद सिक्स्थ में क्या है वो हम देख लेते हैं। Prove that the quadrature is a parallelogram if its one pair of opposite sides are equal and parallel। मतलब क्या हुआ, ठीक, अभी ये बात बताए थे उसी की एप्लीकेशन बात क्या करने के लिए। तो प्रूव दैट a quadrilateral is a parallelogram if its one pair of opposite sides are equal and parallel। मतलब क्या हुआ कि एक क्वाड्रेटर जो है, ठीक है, पैरेललोग्राम होगा अगर इसका एक पेयर जो है अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो गया तो, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको।
इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक क्वाड्रेटर बना लेते हैं। ए बी सी डी, मान लिया एबीसीडी क्वाड्रेटर है मेरे पास, ठीक है। तो गिवन क्या मेरे पास, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रेटर, क्वाड्रेटर है, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है मेरे पास कि मान लेता हूँ ए बी जो है डीसी के बराबर है और ए बी डीसी के पैरेलल है, ए बी इक्वल टू डीसी, क्योंकि हमको दे रखा है कि एक पेयर जो अपोजिट इक्वल है और पैरेलल है, एंड ए बी पैरेलल टू डीसी है। प्रूफ क्या करना हमको, एबीसीडी क्या हुआ है मेरे पास पैरेललोग्राम होगा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं हम इसमें, ठीक है। इसको यहाँ से हम कंस्ट्रक्ट किए, ठीक है, हम एसी को मिला दिए, हाँ ज्वाइन एसी, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी बी, ए बी सी में, एंड ट्रायंगल ए बी सी में, देखिए ए बी सी हो गया और ए बी सी को देख लेते हैं, या फिर सी डी देख लेते हैं। सी डी लेना पड़ता है, क्यों सी डी ले रहे हैं, क्योंकि ए के एंगल सामने सी होगा, ठीक है, इसलिए लेना पड़ता है। इसमें क्या कहते हैं, हमको इक्वल दिख रहा है, देखिए जो इक्वल दिख रहा है हम उसको बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको क्या क्या दिख रहा है वो देख लीजिए आप। तो देखिए यहाँ पे ए बी बराबर डी सी दे देता है, ए बी इक्वल टू डी सी, ठीक है। और ये एंगल बराबर ये एंगल, ठीक है, ये एंगल 1 है, ये भी एंगल 1 है, ठीक है, तो बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल है। तो हम कह सकते हैं एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए, क्योंकि अल्टरनेट होगा, ठीक है। उसके बाद अब ये एंगल कह सकते हैं, ये हो गया इसके बराबर, और ये साइड जो है दोनों में कॉमन है, ए सी बराबर सी कॉमन है, दोनों मार है ये साइड। तो कह सकते हैं ना कि देखिए साइड एंगल साइड से और ये साइड एंगल साइड से, ये ट्रायंगल दोनों फॉर्मेट हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये बताइए हमको कि क्या क्या हमको बराबर हो गया, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो गया है ना, ओके। और ये जो एंगल बचा, ये एंगल, ठीक है, ये बचा एंगल ये 2 है, तो ये भी 2 हो गया है ना, तो ये इसके पैरेलल हो गया है ना। तो इसके अकॉर्डिंग देयरफॉर BC पैरेलल टू DA, क्यों, क्योंकि एंगल BCA, एंगल BCA इक्वल टू हो गया था मेरे पास एंगल DAC के बराबर, और ये अल्टरनेट एंगल है, तो अल्टरनेट एंगल है, ये पैरेलल हो गया और पैरेलल हो गया, तो अल्टरनेट एंगल और ये पैरेलल हो गया, तो ये इसके पैरेलल गिवन है, इसके पैरेलल हो गया, तो मेरे पास हो गया एबीसीडी पैरेललोग्राम, ठीक है। देयरफॉर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ये हो जाता प्रूफ, ठीक है। प्रूफ क्या करना हमको इस तरह में कि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, राइट। प्रूव दैट ईच एंगल of a rectangle is 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्रूव होगा कैसे। मान लीजिए हम एबीसीडी एक पैरेललोग्राम ले रहे हैं, ठीक है, एबीसीडी का मेरे पास पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल मैं कैसे कन्वर्ट होता हूँ वो देखेंगे। तो इसका एक एंगल कम से कम, अगर ये रेक्टेंगल है, ठीक है, एक एंगल कम से कम 90 होगा ही होगा, ठीक है। मान लीजिए ये 90, कोई एक एंगल 90, अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90 होगा, क्योंकि दोनों मिलकर 180 है। और पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, ये 90 तो ये भी 90 होगा। तो बताइए एबीसीडी क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया ना। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर वी कैन से दैट एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल हैविंग ईच एंगल 90 डिग्री। तो ये कोई बड़ा थ्योरम नहीं है, ये फालतू का थ्योरम है, ठीक है, आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं इसको। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग प्रूव करने वाले हैं ना इसमें थ्योरम 8 में।
Here we must prove that the diagonal of rectangles are equal. तो किसी भी रेक्टेंगल का जो डायगोनल है ना वो इक्वल होगा, ये हम प्रूव करना है। तो देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इनका डायगोनल इक्वल प्रूव करना, तो कैसे करेंगे। तो हमें दो ट्रायंगल चाहिए, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं प्रूफ में, देखिए प्रूव करना हमको यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी। गिवन क्या मेरे पास, ऐसे लिखिएगा आप, अगर दिया हुआ तब ऐसे लिखिए। गिवन क्या मेरे पास, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, तो इसे रेक्टेंगल गिवन है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद हमको प्रूफ क्या करना, टू प्रूफ ए सी इक्वल टू बी डी। तो देखिए कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल चूज करते हैं। इन ट्रायंगल, ठीक है, डायगोनल किस में आता है, इस ट्रायंगल में आएगा और इस ट्रायंगल में आएगा। तो इन ट्रायंगल ए और डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, इसको देख लीजिए। ठीक है, और ये डबल लाइन वाला, ठीक है, डबल लाइन वाला देख लीजिए, और ये सांप वाला देख लीजिए। दोनों देखिए आपको, चूंकि एबीसीडी रेक्टेंगल है तो ये इसका अपोजिट है तो बराबर ही होगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी सी, क्योंकि एबीसीडी रेक्टेंगल एक रेक्टेंगल। ओके, उसके बाद दूसरा क्या होगा इसमें इक्वल, तो देख लीजिए ए बी दोनों में कॉमन है ना, तो ए बी इक्वल टू ए बी, क्योंकि देखिए इस पे दो डबल लाइन भी है और ये इस टाइप से बड़ा घेरा बना हुआ है, तो दोनों इसमें आए, दोनों में कॉमन आ गए, ठीक है। तो ये कॉमन हो गया, ठीक है। देखिए इसमें भी ए बी, इसमें भी आ रहा है ए बी, इसमें भी ए बी आ रहा है, तो दोनों आ रहे बराबर। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये एंगल 90 और ये एंगल 90 दोनों में, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 92 है ना। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल 92 हो गया, ठीक है। ये गिवन है मेरे पास, रेक्टेंगल है। तो अब देखिए क्या होगा मेरे पास, साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड, तो दोनों कॉन्गेट हो गया। कह सकते हैं देयरफॉर एंगल ए डी बी, ठीक है, ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी ए, ठीक है, बी सी ए बी कह सकते हैं। अब ये अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो गया, जो मेरे पास डी बी है वो ए सी बराबर हो गया। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं डी बी इक्वल टू ए सी, ये प्रूव हो गया सिंपलिसिटी से, ठीक है। ये सिंपलिसिटी से प्रूव हो गया, ठीक है। इस हिसाब से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब इसका कन्वर्स है, देख लीजिए वो क्या कहता है। तो देखिए 9th में कह रहा थ्योरम है, ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट है। अभी जो हम प्रूव किसका उल्टा है, क्या कन्वर्स है। इफ द टू डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, इफ द टू डायगोनल्स of a parallelogram is equal, then prove that parallelogram is rectangle. Prove that parallelogram is a rectangle. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि दो डायगोनल अगर इक्वल है किसी पैरेललोग्राम का तो वो पक्का रेक्टेंगल होगा, ये प्रूव करना। देखिए कैसे प्रूव करते हैं इसको। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, एक एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, उसको मान लेते हैं एबीसीडी से पैरेललोग्राम, तो लेट एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, इसमें इसका डायगोनल जो है इक्वल दे रखा, ठीक है। तो जो गिवन है वो हम मान लेते हैं, ठीक है। लेट ए बी सी डी is a parallelogram and AC equal to BD, AC BD बराबर है, ठीक है। okay. अब क्या करेंगे, देखिए हम दो ट्रायंगल लेते हैं फिर से। इन ट्रायंगल ABC
एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए बी सी और ए बी डी, है ना, दो ट्रायंगल ले लिए। इसमें क्या क्या आपको इक्वल है, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल अपोजिट साइड बराबर ही होगा, ठीक है, उसके लिए कोई कहने की बात नहीं है ना, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि ए डी इक्वल टू बी सी होगा, क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, ओके। तो उसके बाद दूसरा क्या होगा, देखिए इसमें यहाँ पे ए बी और ए बी दोनों में कॉमन है, ए बी का तो ए बी कॉमन, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे दे रखा है एक चीज दे रखा है क्या, बी डी इक्वल टू ये ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी, ठीक है। तो ये दो चीजें रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या होगा मेरे पास, ये मेरे पास ए सी इक्वल टू बी डी, ये गिवन है। अब देखिए एंगल ये साइड 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 तीनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉमन टू ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, मतलब ए बी सी जो होगा ए बी डी के बराबर हो गया, और अगर बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, है ना, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो गया, जिससे क्या फायदा होगा, देखिए इसको हम मान लेते हैं एक्स इक्वल टू एक्स बराबर मान लेते हैं, ये लोग एक्स, बताइए एक्स और एक्स में कितना होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो एक्स और एक्स में इक्वलिटी होगा, कोई टू एंगल, तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 सब कोई टू एंगल, तो 2x इक्वल टू 180, एक्स कितना हुआ 90 हो गया, अगर एक्स 90 हो गया तो ये एंगल 90 हो गया और ये 90, अब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल भी 90 होगा इसका, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो हो गया ना, ईच एंगल 90 और ईच एंगल अगर 90 हो गया तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एबीसी इज अ रेक्टेंगल, so each angle becomes 90, therefore ABC is a rectangle, ठीक है। देखते हैं फिर नेक्स्ट नेक्स्ट थ्योरम क्या है। तो 10 में क्या है मेरे पास थ्योरम, देखिए प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ a rhombus bisect each other at 90 डिग्री, ठीक। देखिए ये सब जितना भी थ्योरम है ना, इन सब से आपको कुछ ना कुछ एक कंक्लूजन निकल रहा है, और ये सारे कंक्लूजन हम आगे यूज करेंगे डायरेक्ट, इसलिए जितने भी थ्योरम के रिजल्ट आ रहे हैं ना, तो वो तो आप 100% आप रख ही लीजिएगा, ठीक है, कि एक हम करके बता भी देंगे फिर भी, लेकिन आपको कम से कम इसका सारे जो है रिजल्ट याद रख लेना है, क्योंकि इनका जो है आगे डायरेक्ट डायरेक्ट हम यूज करेंगे, ठीक है, तो प्रूव करने में किसी भी चीज को दिया रहेगा तो क्वांटिटी को प्रूव करने के लिए। तो देखिए इसके बेसिस पर हम डायगोनल का जो रेक्टेंगल का जो ये डायगोनल जो होता है, ठीक है, रोम्बस का, वो 90 पे बाइसेक्ट करता है, तो हम मान लेते हैं लेट एबीसी इज रोम्बस, और रोम्बस के बारे में आपको पता ही होगा, ऑल साइड इक्वल होता है, ठीक है, और अपोजिट पैरेलल होता है। मान लीजिए हम ऐसे एक यहाँ पे डायगोनल बना दिए, फिर 90 बाइसेक्ट कराएंगे इसको, ठीक है, और डायगोनल जो है, क्योंकि पहले ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट होता है, ठीक है, तो एबीसी एक पैरेललोग्राम है जिसमें डायगोनल बाइसेक्ट होता है। तो क्या करेंगे हम इसमें प्रूफ में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास ए इक्वल टू ओसी है, ठीक है, एंड क्यों ऐसा है, बी इक्वल टू ओडी, कैसे क्यों, क्योंकि एबीसी एक है पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम हमेशा क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट होता है, इसको हम कह चुके हैं। क्योंकि एक्चुअली है कि रोम्बस है, रोम्बस एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम भी होता है, ठीक है, इसका ऑल साइड इक्वल होता है, इसको हम पहले भी कह चुके हैं, ठीक है, ओके। तो आगे देखिए इसमें, ठीक है, क्या है, ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए ओ इक्वल टू क्या है मेरे पास, ओ सी हो गया, ठीक है, क्योंकि एबीसी पैरेललोग्राम है वो हम लिख चुके हैं पहले,
उसके बाद देखिए बीओ इक्वल टू ओबी, दोनों में कॉमन है, बीओ जो है इस ट्रायंगल में बीओ, इस ट्रायंगल में, ठीक है, ओबी, ये दोनों बराबर है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ए बी दोनों में, और ये सॉरी ए बी जो है बीसी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ए बी सी एक रोमबस, रोमबस कौन सा रेखा होता है, ठीक है, रोमबस। अब एक बात देखिए, ट्रायंगल जो है ये साइड 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 तीनों बराबर होंगे, ठीक है। हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओ बी हो गया। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपस में ये एंगल इक्वल हो गया है ना, तो ये जो एंगल होगा आपस में इक्वल हो जाएगा, ये एंगल बराबर ये एंगल, इसको एक्स माना भी एक्स हो जाएगा। तो कह सकते हैं देयरफॉर ये x प्लस एक्स दोनों स्ट्रेट लाइन पे है तो 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे 180 एंगल बनता है। तो मान लीजिए इसको x और इसको भी x है ना, राइट। तो देयरफॉर 2x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 90। तो बताइए आप ये 90 हो गया तो ये भी क्या होगा, डबल 90 होगा, और ये भी 90 होगा तो ये भी 90 होगा, तो चार एंगल 90 हो गया ना। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे इसका जो डायगोनल होगा ना वो बाइसेक्ट तो करेगा, कितना करेगा, 90 करेगा। हम कह सकते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं क्या यहाँ पे, तो इसमें क्या है कि कन्वर्स है टेंथ का इज द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रेटर ए बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन दैट इज अ रोम्बस। जस्ट इसका अभी जो प्रूव किया ना उसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है, क्या है, इज द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रेटर बाइसेक्ट एट राइट एंगल prove that is a rhombus। मतलब क्या हुआ, तो अगर डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट हो रहा है तो वो रोम्बस नहीं होगा, इसको प्रूव कर लेना। तो देखिए कैसे होगा, मान लीजिए मेरे पास एक क्वाड्रेटर है, ठीक है, इसका डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है। डायगोनल बाइसेक्ट होने का मतलब क्या हुआ, ए बी सी डी, मतलब ए ओ बराबर ओ सी है, बी ओ बराबर ओ डी है, और ये 90 पे बाइसेक्ट है, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, ये सब 90 है। देखिए हमको इस एंगल और इस एंगल को कॉन्वेट कर लेना है। कॉन्वेट करना क्या होगा, यहाँ पे क्या क्या हमको अवेलेबल मिल रहा है वो भी देख लीजिए, ठीक है। तो पहली बात तो ये ट्रायंगल जो है कॉन्वेट जो है मेरे पास, ठीक है, जिससे कि ये बराबर ये हो जाएगा, ठीक है, इसको कर लीजिए। तो तो देख लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं ट्रायंगल ए ओ बी, तो उसमें इंटीग्रल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी में क्या करेंगे यहाँ पे, ए ओ बराबर ओ सी गिवन है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए बी बराबर ये 90 है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी, 90 है गिवन, और बी ओ इक्वल टू ओ बी है कॉमन, दोनों कॉमन है। तो अब क्या करें हम, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल लिख सकते हैं ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप ये बताइए हमको, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए बी बराबर बी सी हो गया। तो ए बी अगर बी सी बराबर हो गया तो बी सी किसके बराबर होगा, ए डी के बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम था। अब ये पैरेललोग्राम कैसे बना, देखिए जब भी डायगोनल बाइसेक्ट का आइडिया ना, डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है तो ये तो पैरेललोग्राम आप बन ही गए, हम आपको पहले प्रूव कर चुके इसका कि डायगोनल जब भी बाइसेक्ट होगा तो वो पैरेललोग्राम ही होगा, ठीक है। नाउ ए बी बराबर हो गया बी सी,
और BC हो गया किसके बराबर, AD के बराबर, और AD हो गया आपको जस्ट लाइक BC के बराबर, AB BC के बराबर, अपोजिट पैरेललोग्राम, और all are equal. So we can say that ABCD is a rhombus. ठीक है ना। अब स्क्वायर का भी प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। 12 में कि जो स्क्वायर का डायगोनल होगा इक्वल होगा और 90 बाइसेक्ट करेगा। प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ a square are equal and bisect at 90 डिग्री, है ना। तो क्या होगा इसका, स्क्वायर का डायगोनल इक्वल होगा और 90 पे बाइसेक्ट करेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए, तो पहला तो हम एक बार स्क्वायर बनाना पड़ेगा हमको, ABCD, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे डायगोनल को मिला देना है, डायगोनल इक्वल करना है। तो प्रूव करेंगे डायगोनल इक्वल कैसे होगा, ठीक है। तो डायगोनल इक्वल करने के प्रूव करेंगे हम ट्रायंगल लेंगे, 4 इक्वल डायगोनल। हमको ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा, ABD, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें देखिए AB इक्वल टू, दोनों में AB कॉमन है दोनों में, तो AD इक्वल टू BC है, और ये एंगल 90 और ये 90, स्क्वायर के एंगल 90, ठीक है। तो कह सकते हैं एंगल BA इक्वल टू एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसा जब भी होगा आपको तो कह सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्गेट हो गया, तो ट्रायंगल एंगल साइड से, ठीक है, ट्रायंगल ABD कॉन्गेट टू ट्रायंगल ABC, किससे हुआ, ऐसे साइड एंगल साइड से। तो ये हो गया, तो हम कह सकते हैं therefore AC इक्वल टू BD, ठीक है। तो मेरा पहला पार्ट प्रूव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पार्ट में क्या है कि डायगोनल बाइसेक्ट करेगा 90 पे, तो वो देखिए कैसे कराते हैं। तो देखिए हम कैसे करते हैं डायगोनल बाइसेक्ट 90। तो 90 पे डायगोनल बाइसेक्ट करने के लिए, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल चूज करेंगे ये आप ध्यान से देखिए। ये स्क्वायर है, तो मिला दिए, तो हम चूज करेंगे ट्रायंगल AOB एंड COB, ठीक है। ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, ये COB AOB। इसमें डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा था, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर ये स्पेशल पैरेललोग्राम, तो डायगोनल बाइसेक्ट ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे AO को टू OC गिवन, उसके बाद AB बराबर BC है, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर बीच साइड क्या इक्वल होता है, ठीक है, ऑल साइड इक्वल होता है। उसके बाद BO इक्वल टू OB, दोनों में कॉमन। तो एक बात बताइए हमको, ये ट्रायंगल एस से कॉन्गेट हो गया, कह सकते हैं हम यहाँ पे therefore ट्रायंगल AOB कॉन्गेट टू ट्रायंगल COB, किससे हुआ, एस से होगा। तो अगर ये कॉन्गेट हो गया तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, अगर ये कॉन्गेट हो गया तो हम बोलेंगे एंगल ए अगर एक्स है तो ये एक्स होगा, बराबर हो गया, ठीक है। एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB इक्वल टू एक्स हम मान लिए, तो एक्स प्लस एक्स यूनिटी हो गया, therefore 2x क्वांटिटी और x इक्वल टू 90 डिग्री। तो x 90 तो ये एंगल 90, ये भी 90, मतलब सारे 90 हो गए, है ना। तो ये होगा therefore हम कह सकते हैं कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट एट 90 डिग्री।
90 डिग्री। तो ये भी मेरा प्रूव हो जाता है। देखो इसके बाद मेरे पास थ्योरम है, ठीक है, 13 में क्या कह रहा है, ये जस्ट इसका कन्वर्ट है। द डायगोनल्स of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles in the theory, then that is a square, then quadrilateral is a square. ठीक है, देखिए इसको कन्वर्स हम कैसे प्रूव करते हैं इसको ध्यान से देखिए एक बार। ठीक है, हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है। मतलब क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है, समझिए पैरेललोग्राम ही हो गया, ठीक है। अदरवाइज आप इसको प्रूव कर सकते हैं, हम प्रूव करके देखा चुके आप लोगों को इससे पहले, ठीक है। तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही ऐसा प्रूव है इससे। तो ABCD मेरे पास क्या है, डायगोनल ABCD का स्क्वायर पैरेललोग्राम है मेरे पास, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या क्या मेरे पास गिवन है, ठीक है। तो पहला हमको गिवन क्या मेरे पास, ये 90 बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो हमको उससे क्या मिलता है, हम करते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल POC में क्या क्या चीज गिवन मेरे पास, ये डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका होगा AO इक्वल टू OC और BO इक्वल टू OB, BO इक्वल टू OB। उसके बाद यहाँ पे AB इक्वल टू BC है, ये BO इक्वल टू OB है, बराबर ये दोनों, ठीक है। A इक्वल टू OC गिवन है, उसका देखिए AB बराबर BC है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर का ऑल साइड क्या होता है, इक्वल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या सकते हैं, तो ये ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पे AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो गया, AB बराबर BC हो गया। तो AB बराबर BC हो गया, ठीक है। और उसके बाद AB बराबर BC हो गया, BC बराबर ये सारे बराबर हो, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना। तो BC जो है AD बराबर हो गया, और AD जो है यहाँ पे ये AB जो है BC बराबर हो गया, तो AB जो DC बराबर हो गया, सारे साइड इक्वल हो गया है। तो सारे साइड इक्वल हो गया, तो ये तो अभी क्या प्रूव होगा, अब ये सारे साइड एक पैरेललोग्राम ऑल साइड इक्वल अभी ऑल साइड दैट इज रोम्बस, तो ये तो अभी रोम्बस प्रूव हुआ है। तो अब हमको इसमें क्या करना है, डायगोनल इक्वल करना है, तो जिससे ईच एंगल 90 प्रूव हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, नाउ ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC में क्या क्या गिवन मेरे पास, देखिए BD इक्वल टू AC, BD AC बराबर है। उसके बाद गिवन है मेरे पास BD बराबर AC, डायगोनल इक्वल गिवन है, AB बराबर AB है, दोनों बराबर है। उसके बाद थर्ड एक चीज और गिवन है, कॉमन है मेरे पास ये, और थर्ड क्या मेरे पास देखिए बराबर है, ये 90 है, ये 90 सॉरी ये 90 नहीं दिखे हुए ना, बस तीनों के बराबर इसके, ये बराबर इसके है, ये दोनों बराबर है, ये कॉमन है, ठीक है। तो मतलब AB बराबर AB हो गया, और AD बराबर BC हो गया। क्या हो गया, क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड। तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड हो गया मेरे पास, देखिए तो क्या हो गया, ट्रायंगल इसका कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। अगर ऐसा कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हुआ, देखिए एंगल A बराबर एंगल B हो गया। तो बराबर इसको y मान लीजिए, ये दोनों बराबर हो गया, तो ये दोनों बराबर हो गया, दोनों मिलकर 180 होता है, तो ये 90 होगा। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, y प्लस y इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल y इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये 90 हुआ तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो सारे साइड क्या हो जाएगा, सारे सॉरी साइड एंगल क्या होगा, 90 हो जाएगा। अब एक चीज और देखिए आप, अभी सारे साइड इक्वल प्रूव कर चुके हैं और ईच एंगल 90 प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो ऑल साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री दैट इज स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास, so each angle 90 degree
एंड ऑल साइड्स इक्वल, तो ये मेरे पास प्रूफ। देयरफॉर एबीसी इज अ रेक्टेंगल, ये स्क्वायर, तो ये मेरे पास प्रूफ।